जो खबर है वक्फ कानून को लेकर है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफत लगी याचिकाओं को लेकर एक बड़ी सुनवाई हुई। सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं का पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे थे, लेकिन इसी सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ऐसा बयान दे दिया जिससे वो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। तो इस बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। क्या वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान है? क्या एक बार जो वक्फ हो गया तो वो हमेशा वक्फ ही रहेगा? ये वो सवाल है जो मंगलवार को तब उठे जब सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दरअसल ये सवाल आम लोगों के लिए है, जिनका इजाद मुस्लिम पक्ष की याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल के एक बयान से हुआ। दरअसल कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान और इसके अनुसार वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। एक बार वक्फ हो गया तो वो हमेशा वक्फ ही रहेगा। इसका ऐतिहासिक कारण ये है कि हमारे संविधान के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को फंड नहीं कर सकता। अगर कोई मस्जिद है तो राज्य उसकी फंडिंग नहीं कर सकता। कब्रिस्तान हो तो वो भी निजी जमीन पर ही बनाया जाता है, वहाँ कोई कमाई नहीं होती, लोग बस अपने प्रियजनों को दफनाने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ये बयान जब सीजेआई के सामने दिया तो इधर बाहर उनके ऊपर सवालों की उंगलियां उठने लगी। बीजेपी ने कपिल सिब्बल के इस बयान को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। ताज्जुब भी होता है कि जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता है तो कपिल सिब्बल जी ऐसे लोगों के समर्थन में कोर्ट में खड़े होते हैं। खैर ये उनका निजी पेशा है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वक्फ की जो स्थिति है पूरे देश में, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वक्फ के नाम पर पूरे देश में प्रॉपर्टियों पर कब्जे नहीं किए गए? क्या उन प्रॉपर्टियों का दुरुपयोग नहीं हुआ? वक्फ की वो प्रॉपर्टी जो मुस्लिम समाज के लिए उपयोग में होनी थी, क्या उसके ऊपर कब्जे नहीं हुए? तो आधी बात कह करके आधी बात आप छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने पेशे के साथ भी न्याय नहीं करते। वक्फ का मीनिंग ही यही है। तो सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं? वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो वाकिफ की मंशा के अलावा आप लोगों ने जो सत्ता में रहे हैं उसमें लूट खसूट करी है, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिली, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो देश के वजीर आजम जो है वो उसको अकाउंटेबल बनाएंगे। ये 2025 का जो वक्फ एक्ट है उसका उद्देश्य और मकसद यही है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी, सिर्फ इन्हीं पर पूरे दिन सुनवाई हुई। इनमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई वो सभी याचिकाएं हैं जो वक्फ कानून की खिलाफत कर रही हैं। लिहाजा याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं लिस्टेड थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं सब के प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्ररी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट थे सबों ने अपनी दलील दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से गुजारिश की है कि अंतरिम आदेश पास करने के लिए सिर्फ 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इनमें वक्फ बाय यूजर, वक्फ का ढांचा और कलेक्टर की जांच वाला मुद्दा शामिल है। वहीं अब मंगलवार को हिंदू पक्ष को लेकर सुनवाई होगी। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह का है।
इससे पहले कोर्ट ने इस मुद्दे पर 15 मई को सुनवाई की थी। तब सीजेआई BR गवई और जस्टिस AG मैसी ने केंद्र और याचिकाकर्ता को 19 मई तक हलफनामा पेश करने को कहा था। हालांकि इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब मंगलवार को होने वाली सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये देखने वाली बात होगी।